खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने दावा किया कि प्रवासी उत्तराखंडियों का नरेंद्र मोदी को पूरा समर्थन है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में सभी सीटें जीतेगी, जिस पर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता बौडाई विद्यार्थी ने कहा कि ये बात वो प्रदेश बीजेपी की चुनाव प्रचार में गई टीमों का फीडबैक के आधार पर कह रहे हैं। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी हमेशा उत्तराखंड की चिंता करते हैं और उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को उठाने का काम भी करते हैं। भू कानून की मांग पर अब तक सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि को लेकर कहा कि बेरोजगारों के प्रकरण के पेपर लीक से बेरोजगार मुख्यमंत्री से नाराज हैं। लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। हालांकि लगातार सभी दलों की ओर से वार पलटवार का दौर जारी है। लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। इसी क्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बीजेपी सभी सीटें जीतेगी। इसी के साथ पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी जमकर पलटवार का दौर जारी है। प्रवासी उत्तराखंडी निश्चित तौर पर उत्तराखंड की चिंता करते हैं और समय समय पर उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को उठाने का भी काम करते हैं। भू कानून की मांग प्रवासी उत्तराखंडियों ने पहले जोर शोर से उठाई थी और फिर राज्य में भी वो मांग जो है जोर पकड़ी, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और जहां तक मुख्यमंत्री जी की छवि की बात है, बेरोजगारों के जो है पेपर लीक प्रकरण के बाद से बेरोजगार मुख्यमंत्री से नाराज हैं और लगातार न्याय की मांग के लिए अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अंकिता भंडारी प्रकरण के बाद से जो है प्रदेश की बेटियां निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री से नाराज है। न्याय की लड़ाई अभी भी जारी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्टार प्रचारक के रूप में सभी राज्यों में भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं और धामी सरकार के जो ऐतिहासिक निर्णय है वो पड़ोसी राज्यों में उनका बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। और हमारी जिस प्रकार से जो देवतुल्य प्रवासी परिवार हैं जो अन्य राज्यों में रह रहे हैं, उनका भरपूर समर्थन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मिल रहा है। और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए हमारे सभी देवतुल्य परिवारों का हमें पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी आशुतोष नेगी ने उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना गैरसैंण में करने की मांग की है। गैरसैंण में जगह उपलब्ध न होने की स्थिति में उच्च न्यायालय की स्थापना पौड़ी के नजदीक किए जाने की मांग को लेकर विज्ञापन उन्होंने जिलाधिकारी गढ़वाल के माध्यम से शासन को प्रेषित किया। उत्तराखंड क्रांति दल के लोकसभा प्रत्याशी आशुतोष नेगी ने शहर के कुछ लोगों के साथ इस आशय का एक ज्ञापन तैयार कर जिला अधिकारी को सौंप मांगा कि राज्य गठन के बाद से ही पौड़ी मुख्यालय की ओर से घोर उपेक्षा रही है। तमाम कार्यों का कामकाज भी देहरादून से हो रहा है। उत्तराखंड में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। इसके साथ ही एचसी की पीठ स्थापना की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। उनका कहना है कि काफी समय से गैरसैंण में की उपेक्षा हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। लेकिन 24 सालों में पौड़ी को कोई बड़ा संस्थान नहीं दिया गया और अब जब बात हो रही है कि हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट किया जाएगा, हमें चाहते हैं कि कुमाऊं मंडल के मुख्यालय नैनीताल, जहां पे पर्यटक बहुत भारी संख्या में आते हैं और वहां पे उस शहर पर दबाव है, लेकिन दूसरी ओर जो पौड़ी नगर है हमारा, जो कि गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, ना तो यहाँ पे पर्यटक आ रहा है, न यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव है। यहां पर अगर हाईकोर्ट को शिफ्ट कर दिया जाता है तो इस शहर की जो रौनक उत्तर प्रदेश के जमाने में थी वो लौट आएगी।
सौंपा गया है जिसमें उनसे एचसी की पीठ की स्थापना की मांग की गई है। उनका कहना है कि गैरसैंण में भी एचसी की पीठ को स्थापित करना चाहिए। इसी मांग को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। उत्तराखंड के गैरसैंण में एचसी की पीठ की स्थापना को लेकर लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि काफी समय से उपेक्षा हो रही है, इसीलिए गैरसैंण में भी एचसी की पीठ की स्थापना करनी चाहिए। उत्तराखंड के गैरसैंण में एचसी की पीठ की स्थापना करने की मांग को लेकर लोगों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। खबर उत्तराखंड के गैरसैंण से है, जहां लोगों ने एचसी की पीठ की स्थापना करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जिले के पुलिस कर्मियों का 3 नए कानूनों का प्रशिक्षण खत्म हो गया है। पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को 4 चरणों में प्रशिक्षण दिया गया और 1 जुलाई से जिले में सभी पुलिस कार्रवाई नए कानूनों के तहत की जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 30 अप्रैल से पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को नए कानूनों की जानकारी देने के लिए 5 दिवसीय कार्यशाला शुरू की गई है। ये भारतीय संसद के द्वारा जो 3 नए कानून बनाए गए हैं उनका 1 जुलाई 2024 से क्रियान्वयन होना है, इम्प्लीमेंटेशन होना है। उसके लिए हमारे नैनीताल जनपद में 355 अधिकारियों कर्मचारियों की ट्रेनिंग दी गई है और ये नए कानून के में पढ़ाने के लिए हमारे एपीओ साहब, हमारे सब इंस्पेक्टर प्रताप सिंह नेगी और उनका पूरी टीम थी। उन्होंने बहुत मेहनत के साथ, बहुत तन्मयता के साथ और बड़े जोश के साथ जो ट्रेनिंग आए हैं उनको अच्छे से पढ़ाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे ट्रेनिंग यहाँ पर आए हैं प्रशिक्षण लेने के लिए, उन्होंने उस चीज़ को ग्रैस्प किया होगा, उस चीज़ को समझा होगा और जो नियमों में चेंजिंग हुई है, जो परिवर्तन हुए हैं उसको अच्छे से समझ लिया होगा। और 1 जुलाई से जब ये नियम लागू होंगे, ये अधिनियम लागू होंगे, तो जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालात जो भी हों पर हौसला जरूरी होता है। ये बात ऋषिकेश में रहने वाली दिव्यांग नीरजा गोयल पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एक पैर से दिव्यांग होने के बावजूद नीरजा गोयल अपना एक सामाजिक ट्रस्ट चला रही हैं, जिसके माध्यम से वो जरूरतमंद मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराने का काम कराती हैं। वहीं उनको महंगे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराने से भी पीछे नहीं है। समय समय पर त्रिवेणी घाट पर भी उन्होंने बाबाओं को प्रतिदिन भोजन खिलाने का काम किया है। अब नीरजा ने 4 धाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था कर समाज में एक नजीर पेश की है। नीरजा के इस जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी दिव्यांग नीरजा गोयल एक मिसाल के तौर पर सामने आई हैं। दिव्यांग होने के बावजूद वो अपना एक सामाजिक ट्रस्ट चला रही हैं, जिसमें वो 4 धाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की मदद करती हैं, श्रद्धालुओं को भोजन भी खिलाती हैं, तो वहीं मरीजों की सहायता भी करती हैं। नीरजा गोयल लोगों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आई हैं। आपको बता दें कि वो दिव्यांग हैं, इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। न केवल वो अपने लिए मेहनत का काम करती हैं, बल्कि सामाजिक ट्रस्ट भी चलाती हैं, जिसके जरिए वो लोगों की मदद करती हैं। अल्मोड़ा मॉल रोड में डामरीकरण किया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। डामरीकरण के लिए लोगों और जनप्रतिनिधियों ने कई बार धरना दिया, जबकि अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने जल निगम को 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया, जिसके बाद आज विभाग ने डामरीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया। जल निगम विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि लंबे समय से इसकी तैयारी थी, लेकिन मौसम की वजह से
कार्य नहीं हो पा रहा था, कार्य शुरू हो गया है। 2 दिन के अंदर डामर का कार्य पूरा हो जाएगा। खबर अल्मोड़ा से है, जहां डामरीकरण का काम शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी देखी गई। अधिशासी अभियंता का कहना है कि काफी समय से कार्य की तैयारी थी, लेकिन मौसम की खराबी के कारण काम नहीं हो पा रहा था। हालांकि अब काम शुरू कर दिया गया है और 2 दिन के अंदर काम पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि डामरीकरण की मांग को लेकर कई बार लोगों ने धरना भी दिया था। सामान्य जनप्रतिनिधि जितने भी हैं सबका जो है आभार व्यक्त कर पाऊंगा। थोड़ी सी ये थी कि छोटा पैच है रोड का, तो इसलिए हमें जो है ठेकेदार कोई जो है आजकल सारे जो है एनएच के पीडब्ल्यूडी की पीएमजीएसए के कार्य में व्यस्त है, तो हमें जो है मशीनरी मिल नहीं पा रही थी। तो अब जो है सबके सहयोग से ये जो है आज कार्य शुरू हो गया, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कब तक पूरा कर लेंगे काम को? ये आने वाले 3 दिन में पूरा हो जाएगा, बस मौसम थोड़ा सा सहयोग और कर दे। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के कार्य में तेजी आ गई है। डीएम के निर्देश के बाद नरीमन चौराहे से काठ गोदाम तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके अलावा शहर के 13 चौराहों का भी चौड़ीकरण करने का काम किया जा रहा है। प्रशासन ने चौड़ीकरण की जद में आ रहे भवनों और दुकान के मालिकों को नोटिस देने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही पर्यटकों और आम जनता को परेशानी ना हो, इसके लिए रात में सड़क चौड़ीकरण करने का काम किया जा रहा है। उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा का कहना है कि जिन स्थानों पर अक्सर जाम लगा रहता है, उन मार्गों को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। देखो, चौराहे चौड़ीकरण का कार्य पूरे हल्द्वानी पे शहर में चल रहा है। उसी के तहत नारीवन चौराहे से लेके रेलवे तिराहे तक का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जो प्रारंभ किया जा चुका है मौके पे। जो सरकारी संपत्ति है, इसके साथ ही जो निजी संपत्तियों के भी आंगन इत्यादि थे, उनको हटा करके रोड चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। जो परमानेंट स्ट्रक्चर हैं, उनको नोटिस प्रेषित किए गए हैं और शीघ्र ही उनको भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी। कुछ सरकारी कार्यालय के भवन भी आ रहे हैं? सरकारी कार्यालय, लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई के भवन है। इसके साथ ही रोडवेज और केएमवीएन के भवन और 4 दीवारी भी वहाँ पे है। नगर निगम श्रीनगर के स्वीत गांव में इन दिनों गंदे पानी की आपूर्ति से ग्रामीण परेशान हैं, जिससे ग्रामीण पानी की समस्या से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में स्वीत निवासी अनिल दत्त तिवारी ने जल संस्थान से स्वीत गांव में जल सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति करवाने की मांग की है। जल संस्थान के अधिकारियों को ज्ञापन प्रेषित करते हुए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति किए जाने की मांग की गई। विभाग के सहायक अभियंता कृष्णकांत ने कहा कि पेयजल योजना है, उसमें गंदा पानी आ रहा है। जल्द ही पेयजल संबंधित समस्या का निस्तारण किया जाएगा। ये अभी जो जल जीवन मिशन में जिन्होंने घर में कनेक्शन लगाए हैं, तो उसमें जब से कनेक्शन लगे हैं तब से पानी आया ही नहीं। कुछ घरों में, कुछ ऊपर के जो टंकी के नजदीक के घर हैं, उनमें पानी आया है, लेकिन दूर वाले घरों में आया नहीं है। और जो कनेक्शन पहले से थे, गधेरे से जो कनेक्शन लगे हुए थे, उनमें नलों में पानी आता था, लेकिन बीच में जो है कि अब मिट्टी आने लगी उस पानी में, तो उस चक्कर में पीने का पानी की बहुत दिक्कत होने लगी है। तो जब से ये लाइन बिछ रही थी, तभी से हम इस मैटर को बात कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। अब एक्शन साहब से बात हुई है, एक्शन साहब ने बोला है कि इसमें कार्रवाई करेंगे। हमें भी समाचार पत्रों के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है, ज्ञात हुआ है कि वहाँ पर पेयजल आपूर्ति में जो है वो गंदगी आ रही है। लेकिन मेरे द्वारा स्वयं उस गांव का निरीक्षण किया गया, जिसमें कि मैंने जो देखा है कि हमारा जो डिफालगांव पंपिंग योजना है, स्वीत गांव वहां से फीड है, तो हमारी पंपिंग योजना का जो पानी है वो तो शुद्ध पेयजल उनको मिल रहा है। लेकिन जो स्वीत गांव है, उनकी अपनी ग्राम सभा की एक योजना है, तो उस योजना में अभी जंगल में जो आग लगी हुई है, उससे कुछ गंदगी उसमें आई है और ये लोग सफाई भी कर रहे हैं उसकी। हमारे गांव में बहुत गंदा पानी आ रहा है, पीने के योग्य भी नहीं है। देखिए इस पानी को, कितना गंदा पानी आ रहा है, और पीने के लिए हम जगह जगह से ला रहे हैं। और देखिए ये पानी बहुत ही ज्यादा गंदा आ रहा है।
मुनि की रेती पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने पर यूपी के सांसद राजेंद्र सिंह की कार का चालान काट दिया। दरअसल कानपुर देहात के सांसद राजेंद्र सिंह की कार कैलाश गेट पुलिस चौकी के पास पहुंची, जहां ट्रैफिक जाम लगा था तो विपरीत दिशा से कार हूटर बजाकर ट्रैफिक नियम तोड़ने लगी, जिससे विपरीत दिशा की ओर से आ रहा ट्रैफिक भी जाम हो गया। बस यही बात कैलाश गेट चौकी प्रभारी को खटक गई और उन्होंने सांसद की कार को रोककर चालान काट दिया। ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कानपुर के सांसद राजेंद्र सिंह का चालान काट दिया। आपको बता दें कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से सांसद राजेंद्र सिंह का चालान काट दिया गया। ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस इन दिनों काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है, तो वहीं इसी क्रम में पुलिस ने कानपुर के सांसद राजेंद्र सिंह का चालान काट दिया। यातायात नियम का उल्लंघन करने में सांसद का चालान काटा गया है। श्यामपुर में एक युवक ने दबंगई दिखाते हुए एक होटल कर्मी के सिर पर पिस्टल तान दी। युवक जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। डरे सहमे होटल कर्मी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। खुलेआम इस तरह की गुंडागर्दी को देखकर होटल कर्मियों में गुस्सा है। चौकी प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। खबर ऋषिकेश से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक बदमाश ने होटल कर्मी के सर पर पिस्टल तान दी। मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तस्वीरें ऋषिकेश से हैं, जहां एक बदमाश ने होटल कर्मी पर बंदूक तान दी, जिसके बाद पीड़ित ने शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया और शिकायत दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ऋषिकेश में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ना उन्हें कानून व्यवस्था का डर है, ना ही पुलिस कर्मियों का। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बदमाश बड़ी ही दबंगई से होटल कर्मी के सर पर बंदूक तान रहा है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी। मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चारधाम यात्रा को शुरू हुए कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या बढ़ने से चारों धाम में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। लगातार मौत के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। ये तो चारधाम यात्रा का शुरुआती चरण ही है। ऐसे में लगातार मौत के आंकड़े आना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री जब कहीं प्रदेश से बाहर जाते हैं तो वो हर दिन अधिकारियों से मॉनिटरिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गुणात्मक पक्षों का हमेशा संज्ञान लेती है और सरकार ने चारों धामों के लिए सचिव स्तर के अधिकारियों को तैनात किया हुआ है। इसके अलावा जिला अधिकारियों से भी चारधाम यात्रा को लेकर बातचीत होती है और यात्रा व्यवस्था में जो तंत्र लगा हुआ है वो पूरी तरह से एक्टिव है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। इसी क्रम में लगातार चारों धामों में भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, तो वहीं लोगों के मरने का आंकड़ा भी सामने आ रहा था, जिसके बाद लगातार विपक्ष की ओर से सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे थे।
नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मुख्यमंत्री जो मॉनिटरिंग करते हैं तो अंततोगत्वा अधिकारियों को ही दिशा निर्देश देकर जाते हैं और उसकी पर डे मॉनिटरिंग होती है। आज कोई काम किसी को दे दिया गया और उसकी परिणति, उसका रिपोर्टिंग नहीं आएगी तो परिणति मानी नहीं जाती है। इसलिए जब सुधार होते हैं, सुधार के गुणात्मक पक्ष हैं, उसको भी सरकार संज्ञान लेती है। ये जिम्मेदारी तय है। हमने प्रत्येक चारों धाम के अंदर सचिव स्तरीय अधिकारी उसमें नामित किए हुए हैं और जिलाधिकारी से डायरेक्ट उस संदर्भ में बातचीत होती है और जो यात्रा व्यवस्था लगा हुआ पूरा तंत्र है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। इसके बाद राज्य में नगर निकाय चुनाव करने की कसरत तेज हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि हम पूरे देहरादून के अंदर लोगों के बीच जनसंवाद कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए जन समर्थन मांग रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहर के सभी 100 वार्ड में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जा रहे हैं। नवीन जोशी ने कहा कि बीजेपी की तरफ से जो जुमले छोड़े गए हैं, जो वादे उन्होंने जनता से किए थे, वो कोई भी वादा धरातल पर नहीं उतरा। न यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिल पाया है। देखिए, नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं। हमने पूरे देहरादून के अंदर जन समर्थन के लिए लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए हम लोग समर्थन मांग रहे हैं। हम पूरे देहरादून के 100 वार्डों में जा रहे हैं और लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी की जो जुमलेबाजी है, जो जनता से उन्होंने वादे किए थे, वो धरातल पे कोई उतर नहीं पाए। न युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिल पाया है, न यहाँ पे कोई उद्योग धंधे लगे हैं। ये सारी चीजें, मुद्दे लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आज जबकि यहाँ पे नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि बहुत बुरी तरह चुनाव हार रही है, तो उन्होंने यहाँ पे प्रशासक बैठा दिया। दिनेशपुर क्षेत्र में शिव आरोग्य केंद्र पर आयुर्वेदिक की प्रतिबंधित दवाई रखने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिनेशपुर क्षेत्र के शिव आरोग्य केंद्र पर आरोप लगाया है कि पथरी के इलाज के लिए एक पेशेंट ने शिव आरोग्य केंद्र से इलाज कराया था, लेकिन काफी पैसा खर्च करने के बावजूद भी ठीक नहीं हुआ। पेशेंट ने सीएम पोर्टल पर शिकायत कर दिया कि पेशेंट की शिकायत पर मौके पर पहुंचे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डीपी सिंह और जिला आयुर्वेदिक अधिकारी आलोक कुमार ने मौके पर पहुंचकर कई दवाइयों की जांच की। साथ में 7 से 8 प्रतिबंधित दवाइयों के सैंपल की फोटो खींच कर ले गए और बोला जब तक सैंपल की जांच पूरी नहीं होती तब तक दुकान बंद रखी जाए, और ये भी कहा कि जो आरोप लगा है वो सिद्ध होता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे वहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के कार्यालय में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, तो सीएमओ साहब ने एक संयुक्त जांच समिति बनाई थी, जिसमें मैं जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर आलोक शुक्ला, हमारे सीएमओ सर डीपी सिंह सर और भी हमारे स्टाफ के साथ हमने एक निरीक्षण एक दिन और किया था। उस दिन यहाँ बंद था और आज पुनः इनसे मिला गया, इनकी जाँच की गई, उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। इस संबंध में इनको चेतावनी दी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।